Okay, students, now we come to the last topic of our chapter, that is about the local flora and fauna of Pakistan. Flora means the plants, okay, and the fauna means animals. Have you ever thought that why the flowers or the plants are very useful or important for any country? It plays a very big role for the economy of any country. It's a blessing. Forest क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है. चाहे आप किसी छोटे प्लांट की बात करें, चाहे बड़े फुल फ्लैश एक ट्री की बात करें, छोटे प्लांट्स में से अगर आपके पास हर्ब शर्ब्स आ जाते हैं जो एज अ मेडिसिन भी यूज़ होती हैं और उनसे उगने वाली सब्जियां हमारे लिए बहुत कारआमद होती हैं. इसी तरह से जो अगर वेल डेवलप्ड प्लांट्स आ जाते हैं, ट्रीज़ आ जाते हैं, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं, ना सिर्फ ग़िज़ा के लिए बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं. तो हम क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. दैट सम ऑफ देम आर फाउंड इन द स्नोवी और द हिली एरियाज. बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, जहाँ पे ये बहुत ठंड पड़ती है या बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे पाइन, देवदार, चिलगोज़ा, फीर, बहुत ऊंचे वाले दरख्त जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं. अब जैसे वार्म क्लाइमेट है, गर्म इलाके हैं, लैंड एरियाज़ हैं, छंगा मंगा के बागात वगैरह जो जंगलात हैं, उनमें जो है वो आमतौर से शीशम है, मलबरी है और इस तरह के नीम ट्रीज़, या हमारे आम लैंड्स में कोकोनट ट्री, डेट ट्री, मैंगो ट्री, इस तरह के ट्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये ना सिर्फ इंसानों की ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं बल्कि इससे हासिल आने वाला वो जो इकॉनमी है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ अपने ही लोगों को बल्कि क्योंकि पता है आपको कि पाकिस्तान में हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं. किस किस में तकरीबन मैंगोज़, एप्पल, एप्रिकॉट्स, पीच, बनाना, ऑरेंजेस, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स भी और फ्रूट्स भी, आलमंड्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम अपने ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को प्रोवाइड करते हैं बल्कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी बिकॉज we export it, and the air is also getting oxygen with the help of lots of plants. जितने plants हम उगा रहे होंगे उतना हमारा एटमॉस्फेयर फ्री हो रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, या क्योंकि ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और फ्री और फ्रेश ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ताकि हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है या जो उसकी साइकिल है वो मेंटेन रहे. तो जो हमारा फ्लोरा सिस्टम है वो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर इसी तरह से आने वाली सब्ज़ियाँ या फिर फल मुख्तलिफ, शुगर बीट, पी, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, गार्लिक, चिली, शुगर कैन, कैरेट, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं हम अपने लिए इस्तेमाल भी करते हैं. इसी तरह से जो घास, वीट, क्रॉप्स, इस तरह की जो कॉटन राइस में बनने वाली, ज़ाहिर आप इससे ना सिर्फ मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ हासिल कर रहे हैं बल्कि पहनने के लिए भी कॉटन का जो प्लांट है वो एक यानी कॉटन इंडस्ट्री को या फैब्रिक इंडस्ट्री के लिए भी फेबुलस है. और इसी तरह से अगर फॉडर कम हो जाए, फॉडर मीन्स जानवरों का जो चारा है, ये भी प्लांट्स ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद द एनिमल्स विच फाउंड अराउंड यू, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव फूड फॉर देम. सो द फ्लोरा plays a very important role all around us, not only for the persons or the people of the Pakistan but for the economically point of view it's very important. फ्यूल के तौर से बहुत इसके हासिल होने वाली लकड़ी बहुत ज़रूरी है. इसे बनने वाला फर्नीचर, ज़ाहिर है दरख्त होंगे तो लकड़ी होगी तो फर्नीचर्स बनेंगे. फिर इसी तरह से स्पोर्ट्स के गुड्स, खेलों के जो सामान होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो भी ज़ाहिर है दरख्तों से आ रही होती हैं. तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग तरह के अल्लाह ताला ने variety of plants we are blessed with a variety of plants that some of them can grow only in the wet environment, some of them can grow in the dry environment, some of them have got evergreen leaves, even they have got in forests or in the deserts as well. Acacia is a kind of the desert plant, that means that there is a little concentration of water. So that was the blessing. It's a blessing for all of us. If there is no flora or the trees or the plants all over us, all around us, there will be deficiency of many important things. तो ये बहुत हमारे लिए कह सकते हैं ना सिर्फ हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बल्कि किसी भी कंट्री का बहुत बड़ा एक बैकबोन भी होता है इकोनॉमी का.